भारतीय राजनीति को आज गहरी क्षति हुई है। कॉमरेड सीताराम येचुरी नहीं रहे। लंबा राजनीतिक जीवन रहा। पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और एम्स में भर्ती थे। ज़्यादा अवस्था नहीं थी, 72 साल की अवस्था कॉमरेड येचुरी की थी। ये उस दौर के नेता थे। हम सब लोग इमरजेंसी की चर्चा बार बार करते हैं। जब प्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश में इंदिरा गांधी के आपातकाल विरोधी फैसलों के खिलाफ छात्र जहां तहां उठ खड़े हुए थे, उन्हीं में से एक थे डॉक्टर सीताराम येचुरी। एसएफआई से जुड़े हुए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से भी पढ़ाई की और जेएनयू से भी पढ़ाई की। एक ही साल में 3 बार जेएनयू के अध्यक्ष भी रहे। लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन की और इकोनॉमिक्स में एमए किया। पीएचडी भी जेएनयू से ही किया। लेकिन जैसे ही 1975 में इमरजेंसी आती है, वो अपनी थीसिस पूरी नहीं कर पाए और छात्र आंदोलन में शामिल हो गए। उन्नीस से 78 के बीच उन्हें जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष भी चुना गया। और सबसे बड़ी बात है कि येचुरी एसएफआई के उन नेताओं में से थे जो केरल और बंगाल से नहीं आते थे। उसके बाद उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। 1984 में सीपीआईएम के केंद्रीय समिति में चुने गए और एसएफआई छोड़ दी। फिर सीपीआई के पोलित ब्यूरो में भी शामिल हुए और 2005 में पश्चिम बंगाल से येचुरी राज्यसभा पहुंचते हैं और इस तरह से उनकी संसदीय यात्रा शुरू होती है। लंबी संसदीय यात्रा रही है। आज भी देश में इमरजेंसी के दौरान के ही नेता सक्रिय हैं। येचुरी उन्हीं नेताओं में से एक थे जो छात्र आंदोलन से जिनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है और देश के संसद में और कम्युनिस्ट पार्टी के लिहाज से कहें तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी रहे। उनकी शादी सीमा चिश्ती से हुई थी। तो ये डॉक्टर येचुरी की एक संक्षिप्त यात्रा थी जिसकी चर्चा मंगरुआ ने की। लेकिन बड़ी बात यह है कि येचुरी साहब की कमी भारतीय राजनीति को जरूर खलेगी। जब भी किसान, मजदूरों, छात्रों की बात होगी तो येचुरी का चेहरा हमारे सामने होगा। राजनीति में सादगी की बात होगी तो येचुरी का चेहरा हमारे सामने होगा। पंचायत खबर की ओर से डॉक्टर येचुरी को विनम्र श्रद्धांजलि। धन्यवाद।